कहा कि एक और हम आख्यान शिव जी का सुनाते हैं। जब अपने कसूर से जिस प्रकार युद्ध होने में या शिव जी का परम पवित्र एवं पापनाशक दिव्य चरित्र है। शरद कुमार कहते हैं, हे ऋषियों, सुदामा नाम का वो जो कृष्ण का मित्र था, जिसे राधा ने साथ दे दिया था, वही उसके गर्भ में आया। वह शंखचूड़ अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्या अवस्था में ही विद्या को प्राप्त कर लिया। उस शंखचूड़ ने जैकी सत्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा के पुष्कर चक्र में जाकर के पीठ जैसा भूतकाल पर्यंत प्रक्रिया ब्रह्मा ने जब उस दानेश्वर से वर मांगने के लिए कहा तो शेर मारे से ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तदंतर उन्होंने वर मांगा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे श्रेष्ठ वर दीजिए। ब्रह्मा ने शंखचूड़ से कहा कि तुम इस समय भद्र का आश्रम में चले जाओ, वहां पद की कामना से तुलसी तप कर रही है, उससे विवाह संपन्न करो। वही शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए भद्र का आश्रम पहुंचा। वहां धर्म की कन्या तुलसी तप कर रही थी। वह तुलसी बड़ी ही सुंदर थी, मन किस्मत कर रही थी, बड़ी ही सोच कट वाली, वह सभी लक्षणों से सुशोभित थी। हे देवी, वहां पर शंखचूड़ गया और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम यहाँ किस लिए निवास कर रही हो? जब तुमने मैं धारण किया है, तब भी मुझे अपना दास समझ करके संभाषण करो। तुलसी बोली, मैं धर्मदेव की तपस्वी कन्या हूं, इस तपोवन में रहकर के तपस्या करती हूं। तुम कौन हो? तुम जहां जाना चाहते हो वहां सुखपूर्वक जाओ। नारी जाति ब्रह्मादिकों को भी मोह लेने वाली होती है और नारी जिसके समान निंदनीय तथा पुरुषों को पोषित करने वाली होती है। यह माया रूपी नारी ज्ञानियों के श्रृंखला के सामने है। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सत्य झूठी नहीं, उसमें कुछ भी असत्य भेद नहीं है। अब कुछ मुझसे सुनो, संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। जिस प्रकार पापी और कामी नहीं हो, उसी प्रकार तुम भी पापी एवं कामी नहीं हो। मेरी तो ऐसी बुद्धि है, मैं शंखचूड़ नाम का दैत्य हूं और मैं कर्ण के वंश में उत्पन्न हुआ। कंब का पुत्र शंखचूड़ हूं। पूर्व काल में मैं श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप, मुझे राधिका ने कारणवश उस समय साथ दिया था, जिससे उस समय दानव में उत्पन्न हुआ। मुझे श्री कृष्ण की कृपा अपने पूर्व जन्म का स्मरण है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं।
तुलसी ने कहा, तुमने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। यही पुरुष धन्य है जो स्त्रियों से कभी पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया है वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र। इसका भाव यहां पर है कि जो पुरुष स्त्री के प्रेम में उसका दीवाना बन गया है, जोरों का गुलाम बनते रहेगा। तो कह रहे हैं कि जो जोरों का गुलाम बनते रहेगा वो कभी पवित्र नहीं हो सकता है। प्रेम होना अलग विषय है, किंतु नारी का दास बन जाना ये विषय अलग है। तो जो नारी ने जिसको जीत लिया है, अर्थात इसको अपने प्रेम में इसको पागल दीवाना कर दिया है और ही पागल हो गया है, वह सत्कर्म करने योग्य नहीं है, नित्य अपवित्र है। देवता पितर तथा मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। जन्म एवं मरण काल उपस्थित होने पर ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, हरिजन आदिवासी आदि जो भाई बंधु हैं 1 महीने में शुद्ध होते हैं। लेकिन अब तो सभी 11 दिन में हो जाती है, 13 दिन में सभी होते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको वो 13वीं होती है, उसके बाद सबके घर में शुद्धि हो जाती है। लेकिन पुरानी जो परंपरा है तो ब्राह्मण 10वें दिन, क्षत्रिय 12वें दिन, वैश्य 15वें दिन, अशूद्र आदि जो चतुर्वर्ण के लोग हैं उनको 1 महीना है। ऐसे ही ब्राह्मण का ये जो पवित्र संस्कार जो है वो 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष। अगर आपका 5 वर्ष बालक है और उसको ब्रह्म तेज बनाना चाहते हो तो 5 वर्ष में उसका प्रतिबंध कर, और अधिकतम 12 वर्ष में कर। 12 वर्ष के बाद प्रतिबंध करने का मतलब है कि खाली औपचारिकता निभाना है। ये ब्राह्मण है, चलो जनेऊ करवा, करने न करवाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप नवरात्रि आती है, इसमें 5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्या को पूजन करते हो ना। 15 वर्ष से 16 वर्ष की कन्या को तो नहीं होते पूजन में, और 5 वर्ष से कम भी अच्छी नहीं मानी जाती है। 5 वर्ष से लेकर के लगभग 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह 9 वर्ष तक कन्या है, देवी के रूप में। और जैसे ही ये 10वें 11वें 10वें पहुंचती है उसमें स्त्रीत्व आ जाता है, अर्थात अपने धर्म में युक्त हो जाती है। जब उसमें धर्म आ जाएगा तो वो कन्या नहीं स्त्री हो जाएगी।